नमस्कार। आज हम बीए प्रथम वर्ष कला हिंदी साहित्य के प्रथम प्रश्न पत्र के अंतर्गत सूर के पदों के विषय में अध्ययन करेंगे। सूर के जो पद है, इस प्रस्तुत पद में सूरदास जी ने सगुण उपासना के विषय में बताया है, क्योंकि वो निर्गुण का खंडन करते हैं और सगुण का मंडन करते हैं। तो इसीलिए यहाँ पर सगुण उपासना की महत्ता को बताते हुए सूरदास जी कहते हैं, अविगत गति कछु कहत न आवे, जो गूंगे मीठे फल को रस अंतर्गत ही भावे। कि कहते हैं कि सूरदास जी कहते हैं कि उस अज्ञेय ईश्वर की लीला को कोई भी नहीं कह सकता। अविगत गति कछु कहत न आवे। अविगत यानी जिसे हम जान नहीं सकते हैं, उसकी गति को, उसकी लीला को के विषय में कोई कुछ नहीं कह सकता। गति कछु कहत न आवे, कोई भी उसके विषय में नहीं कह सकता, क्योंकि वह कैसा है, वर्णनातीत है, जिसके विषय में कुछ वर्णन नहीं किया जा सकता। वो अगोचर है, अगम्य है। तो ऐसे ईश्वर के विषय में हम कुछ भी नहीं कह सकते। कैसे? जो गूंगे मीठे फल को रस अंतर्गत ही भावे। कि उसकी स्थिति कैसी है कि जिस प्रकार से गूंगे व्यक्ति को मीठे फल का स्वाद तो आता है, परंतु वह उसके विषय में कुछ कह नहीं सकता। जो गूंगे मीठे फल को रस अंतर्गत ही भावे। अंतर्गत यानी मन में वो खा रहा है, उसका स्वाद तो उसे आ रहा है, लेकिन वो उसको बता नहीं पा रहा है। तो ऐसी स्थिति जहाँ हो रही है, उसी के विषय में कहा है कि जिस प्रकार से गूंगे व्यक्ति को मीठे फल का स्वाद तो आता है, परंतु वह उसके विषय में कुछ कह नहीं सकता। उस फल का रस वह अपनी अंतर आत्मा में ही चखता रहता है। परम स्वाद सब ही सुनिरंतर अमित तोष उपजावे। और उस स्वादिष्ट, उसी प्रकार से जो निर्गुण निराकार ब्रह्म के विषय में भी कुछ कह पाना कठिन है। कि जैसे निर्गुण निराकार ब्रह्म जो होता है, उसकी गति क्या है, उसके विषय में कुछ भी नहीं कहा जा सकता। और उसकी अनुभूति, उसके प्रति हम कैसा अनुभव करते हैं, कैसा वो दिखता है, इसके विषय में भी नहीं कहा जा सकता। केवल जो उसको देख सकता है या समझ सकता है, वही उसको बता सकता है, या वो भी उसको शब्दों में वर्णित नहीं कर सकता है। तो इसीलिए यहाँ पर कहा है कि उसकी स्थिति कैसी है, जो गूंगे मीठे फल को रस अंतर्गत ही भावे। कि जिस प्रकार से जो गूंगा व्यक्ति है वो मीठे फल को खाता है, तो उसका उसे आनंद तो आता है, स्वाद तो आता है, लेकिन वो उसके विषय में कुछ नहीं कह पाता। तो उसकी अंतरात्मा ही जो है वो उसके स्वाद को चखती है। तो इसलिए निर्गुण ब्रह्म के विषय में कुछ भी कह पाना कठिन है। परम स्वाद सब ही सुनिरंतर अमित तोष उपजावे। जो स्वादिष्ट पदार्थ हैं वो सभी को अपार सुख प्रदान करते हैं, मन में परम संतोष उत्पन्न करते हैं। परम स्वाद सब ही सुनिरंतर, उनसे सभी को परम स्वाद मिलता है। अमित तोष यानी बहुत संतोष की, आनंद की प्राप्ति होती है। उसी प्रकार वह निराकार जो ब्रह्म है वो सबके लिए कैसा है, सुखदायक है, आनंदकारी है। परंतु वह मन और वाणी से क्या है, अगम्य, अव्यक्त और अगोचर है। मन वाणी को अगम अगोचर सो जाने सो पावे। इसलिए वो मन से और वाणी से अगम्य है, जिसको जाना नहीं जा सकता, जिसके विषय में बोला नहीं जा सकता, वो अव्यक्त है और अगोचर है। जो उसे प्राप्त करता है वही उसे जान सकता है। जो जाने सो पावे, जिसने उसे पा लिया है वही उसको जान सकता है। क्योंकि निराकार ब्रह्म का न तो कोई रूप होता है, ना कोई रेखा आकार होता है, और ना ही कोई जाति होती है। रूप रेख गुण जाति जुगति बिनु निरालंब कित धावे। तो ऐसे
जो ईश्वर है, जिस भक्त का मन बिना अवलंब के, बिना सहारे के इधर उधर भटकता रहता है, ऐसा व्यक्ति जो है भ्रमित होता है, तो वो व्यक्ति उस निराकार ईश्वर को कैसे जान सकता है। रूप रेख गुण जाति जुक्ति बिनु निरालंब कित धावे, कि जिसको कोई आधार नहीं है, कि जिसको कोई सहारा नहीं है, वो ऐसे निर्गुण निराकार ब्रह्म को कैसे उसका ध्यान कर सकता है या उसकी भक्ति कर सकता है। इस प्रकार से सब विधि अगम विचार ही ताते सूर सगुण पद गावे। तो सूरदास जी कहते हैं कि इस तरह से ये स्पष्ट हो जाता है कि निर्गुण ब्रह्म सब तरह से कैसा है, अगम है, अज्ञात है, अगोचर है, और उसकी भक्ति जो है बड़ी ही जटिल है। इसलिए मैं सब तरह से गम्य, ज्ञात और सुपरिचित जो ईश्वर है, यानी सगुण साकार ईश्वर कृष्ण के लीला के पदों का मैं गान करता हूँ। सब विधि अगम विचार ही, सब प्रकार से उस अगम पर विचार करने के बाद ताते सूर सगुण पद गावे, उसके बाद ही सूरदास जी क्या हैं, सगुण ईश्वर के पदों का गुणगान करते हैं, अर्थात कृष्ण की लीलाओं का वर्णन करते हैं अपने पदों के माध्यम से। तो इस प्रकार से सूरदास जी जो हैं सगुण भक्ति की सरलता को, सरसता को और उसकी उपादेयता को यहाँ पर व्यक्त करते हैं, और निर्गुण निराकार ब्रह्म की जो जटिलता है, जो नीरसता है, उसका चित्रण इन्होंने यहाँ पर किया है। यहाँ पर अनुप्रास अलंकार का प्रयोग है और गेयता हमें भाव के अनुरूप नजर आती है। अगले पद में हम देखते हैं विनती, कि सूरदास जो हैं वो अपने आराध्य से विनती कर रहे हैं। क्या कहते हैं विनती करते हुए, अब के राखी लेहू भगवान, हों अनाथ बैठो द्रुम डरिया, पारधि साधे बान बिन, कि अब के राखी लेहू भगवान, कि सूरदास जो है वो कृष्ण से अपनी आराधना कर रहे हैं, विनय की कामना करते, विनती कर रहे हैं कि अब की राखी लेहो भगवान, कि हे भगवान इस बार आप मेरी रक्षा कर लीजिए। क्यों? मैं पेड़ की हूँ अनाथ, कि मैं तो अनाथ हूँ, बैठो द्रुम डरिया, पेड़ की जो शाखा है उसके ऊपर बैठा हूँ जो कभी भी टूट सकती है। पारधि साधे बान बिन, कि पारधि यानी जो शिकारी है वो क्या कर रहा है, बाण को साध करके बैठा हुआ है। तो इसलिए कह रहे हैं कि मैं पेड़ की अब की बार आप मेरी रक्षा कर लीजिए, मैं पेड़ की डाली पर बैठा हुआ अनाथ पक्षी हूँ, और मुझे मारने के लिए शिकारी ने धनुष बाण जो है वो चढ़ा लिया है। ताके डर में भाजो चाहत, ऊपर ढुक्यो सचान, कि उसकी डर की वजह से मैं उस शिकारी के डर से ऊपर की ओर उड़ कर के प्राण बचाना चाहता हूँ, किंतु ऊपर मुझे मारने के लिए कौन बैठा है, ऊपर ढुक्यो सचान, कि मुझे मारने के लिए बाज जो पक्षी है वो मंडरा रहा है। ताके डर में भाजो चाहत, कि उस शिकारी के डर से मैं भागना चाहता हूँ, लेकिन ऊपर ढुक्यो सचान, कि ऊपर कौन बैठा है, बाज नामक पक्षी जो है वो मंडरा रहा है। इस दूहू बाती दुख भयो आनी यह, कौन उबारे प्राण। तो इस प्रकार से दोनों ही प्रकार से मुझे तो दुख हो रहा है, कि इस प्रकार मुझे दोनों ओर से दुख हो रहा है, कि कैसे कि प्राणों को बचाने की कोई आशा दिखाई नहीं दे रही है, इसलिए कौन उबारे प्राण, मेरे प्राणों को कौन उबारेगा या उसकी रक्षा करेगा। सुमिरत ही अही डस्यो पारधि, कर छूट्यो संधान, कि सूरदास जी कहते हैं कि मैंने भगवान का स्मरण किया, तो स्मरण करते ही नीचे बाण तान करके मुझे मारने वाला जो शिकारी था उसको सांप ने
डस लिया। सुमरत ही अहि डस्यो पारधी, पारधी शिकारी को अहि यानी सर्प ने डस लिया और उसका बाण जो है वो अपने लक्ष्य से चूक गया। कर छूट्यो संधान, कि जो उसके हाथ थे उससे जो उसका संधान था, लक्ष्य जो था शिकारी का, वो लक्ष्य जो था वो चूक गया। सूरदास सर लग्यो सचानही, जय जय कृपा निधान। तब शिकारी का जो बाण था वो छूट करके ऊपर मंडराने वाला जो बाज पक्षी था उस बाज पक्षी को लग गया। कर छूट्यो संधान, कि जो ऊपर बाज पक्षी मंडरा रहा था उसको जाकर के वो लगा। तो इससे पक्षी को मारने वाले शिकारी और बाज दोनों की ही मृत्यु हो गई और पक्षी बच गया या उसकी रक्षा हो गई। तो सूरदास सर लग्यो सचानही, सूरदास जी कहते हैं कि जो बाण था वो किसको लगा? लग्यो सचानही, उस बाज पक्षी को लगा। जय जय कृपा निधान। तो आपके इस दयालु रूप पर मैं बलिहारी जाता हूँ। आप क्या हैं? कृपा के निधान हैं, कृपा के भंडार हैं। भक्तों की करुण पुकार सुन करके उनकी रक्षा करते हैं, इसलिए आपकी जय हो। हे प्रभु आपकी जय हो। इसमें इस पद में सूरदास जी ने पक्षी, बाज और शिकारी इसके उदाहरण को देकर के भक्त की विवशता को और भगवान की जो भक्त वत्सलता है उसको इसमें बताया गया है। एक चित्र सा उन्होंने यहाँ पर उपस्थित कर दिया है। और यहाँ पर अनुप्रास अलंकार है, रूपक अलंकार है, जो कि हमें यहाँ पर देखने को मिलते हैं। आज के व्याख्यान में इतना ही। धन्यवाद।